हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं मिड टर्म एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, दो एग्ज़ाम होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो आज हम लेकर आए हैं स्टैंडर्ड का। ठीक है, मैथमेटिक्स। अभी मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का, ये गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है। और गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर होते हैं वो बेसिकली पूरा एक तरीके से पैटर्न होता है किसका, सीबीएसई का एग्ज़ाम का, जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे आए हैं। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड है। सो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मतलब वहाँ से जो डिलीट कर दिया गया था। तो ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमने एक्सरसाइज जो डिलीट किया है वो बस इसीलिए किया है ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा ना मिले बुक में। पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो ट्राई करते ही रहना है, एक्स्ट्रा बुक से भी ट्राई करना होता है। तो इसलिए अगर एक्सरसाइज कोई आपका डिलीट हुआ भी है तो उसको कंटिन्यू करते चलिए। छोड़ना बस वो है जो चैप्टर डिलीटेड है या फिर कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक बोला गया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारा चैप्टर है 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब उसमें एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है 12.3 वो कटा हुआ था, बट उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं हमें और देखना है कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है और उस पर और नए क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। इन अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या करना है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स होता है कि सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, माइनस बी बाय ए ढूंढना है। बी कहाँ से होता है, हमारा एक्स है तो ये हो गया -5, और ए होता है हमारा x² कोफिशिएंट, तो ये हो गया हमारा 3। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्लियर है, समझ में आया होगा, सिंपल है, डायरेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं ये कुछ ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे या फिर टेक्निक पे बेस्ड होता है। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा आइडिया लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है, द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस R1 R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस R। तो ये बेसिकली 12.1 का क्वेश्चन है जिसमें एरिया भी था और सर्कमफ्रेंस भी था। तो यहाँ पे वैल्यू ना देके सीधा सीधा एक रिलेशन पूछ लिया है। तो ये सिंपली कहना चाहता है कि अगर एक सर्कल बनाया गया है जो दो छोटे छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो अगर हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है हमारा 2πr इक्वल्स टू 2πr1 प्लस 2πr2। अब यहाँ से हमारा 2π जो है वो कॉमन आ जाता है, बचता क्या है r। यहाँ से भी सेम 2π कॉमन ले लिया, क्या बचा r1 प्लस r2। तो ये 2π कैंसिल हो जाता है, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। सो ये मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी से। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक पी माइनस कोट थीटा। ये एक्चुअली थीटा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्यू गिवन है, राइट, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो सेक क्या होता है, इनवर्स ऑफ कोस, इट मीन्स कि h बाय बी। सो हमें क्या चाहिए, h बाय बी। अब बेसिकली ये p की बात कर रहा है तो एंगल p पे जो h बाय बी होगा क्या होगा 17/8, राइट, माइनस। नाउ कोट ऑफ q, सो q या अगर हमारा यहाँ है और कोट ऑफ q इट मीन्स कि बेस बाय p, ये होता क्या होता है हमारा बेस बाय p। सो बेस इज व्हाट 15, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग p क्या हो जाएगा 8। सो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 17 माइनस 15/8 मीन्स 2/8, और सॉल्व करें क्या है 1/4। सो 1/4 क्या है हमारा, 1/4 इज दिस। सो ए इज करेक्ट आंसर, राइट। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 5। सो हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल क्रिएट करना है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, x² माइनस, इसको डिलीट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ गया हमारा x² माइनस ब्रैकेट -3 + 5x -3 × 5
तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, पूरे क्वेश्चन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। तो ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन डी है क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस इन द रेशो ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायरेक्ट है, सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। mn क्या होता है, रेशो जो गिवन है, और x1 x2 क्या है, 0.1 और 0.2 के x से कोऑर्डिनेट। नाउ सेम m y2 एंड n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है हमारा, m क्या है 2, सो 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है -7 एंड प्लस 3 एंड x1 इज 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। नाउ कॉमा, यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2 इंटू 8 ये हो गया हमारा 16 प्लस 3 इंटू दिस इज वॉट -9। सो इसको हम ले लेते हैं माइनस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ओके, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, 14 माइनस 14 प्लस 6 बाय 5 कॉमा दिस इज वॉट 7 बाय 5। सो ये आ गया हमारा 8 बाय 5 माइनस एंड देन 7 बाय 5। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड एंड देन दिस इज वॉट 3 एक्स ए, ये 3 है हमारा। नाउ ए वाई इज 3.6, एक्स बी इज 2.5। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, एक्स और जेड की। सिंस ए बी पैरेलल है हमारा वाई जेड के, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाता है। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, डिवाइड दिस बाय दिस, इट मीन्स 3 बाय 3.6 इज इक्वल्स टू 2.5 बाय बी जेड। राइट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो बी जेड इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 3.6 बाय 3, तो ये यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जाता है 1.2। नाउ जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3। राइट, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। पर बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड जेड, मतलब इसकी पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस करने पे क्या आ जाएगा 5.5 मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। दिस इज वॉट 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा एंड 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू क्या करनी है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते ही क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आती है इसकी। सो 5 सेम रहेगा एज इट इज़। नाउ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज वॉट 1/2 माइनस 3 कोस स्क्वायर है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, फिर से सेम, तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है, प्लस 3 √3/2 स्क्वायर। राइट, सॉल्व करके यह आ गया हमारा 5/2 माइनस 3 ये स्क्वायर 3 हो जाएगा, दिस इज वॉट 9/4 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा, इसको कट कर देते हैं, दिस इज वॉट 2 एंड प्लस ये सेम वही हो जाएगा 339/2। राइट, तो यहाँ से हमारा 4 ये 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, यहाँ से 2 आ जाएगा तो ये आ गया हमारा 10 माइनस 9/4 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 प्लस 9/4। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया हमारा 1 और नीचे क्या आ गया 17। सो 1/17 क्या है, 1/17, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये है द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन से है। सो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर एक्स वाई हमारे पास गिवन है तो सबसे बेस्ट होता है कि क्यों ना हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही देख लें। ठीक है, ये सबसे ईजी होता है। तो सबसे ईजी है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्स और जो वाई है इनका डिफरेंस क्या है, बी माइनस ए। तो या तो एक्स की वैल्यू
माइनस ए है या तो फिर y की वैल्यू माइनस ए है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है, माइनस ए। तो माइनस ए वाला पकड़ लेते हैं, कहाँ माइनस ए, एक तो यहाँ माइनस ए है और कहाँ है, बस एक ही माइनस ए, और y क्या है प्लस। तो इसको जरा हम सेटिस्फाई करके देखते हैं, x प्लस वाई, हमने b ले लिया पॉजिटिव और a ले लिया माइनस है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी डाल के देख लेते हैं, a क्या है हमारा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये b पहले से ही है और एक b यहाँ से आ गया, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, आप ट्राई कीजिएगा, स्टेप पे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, ये एक 10 है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर एंड देन माइनस k अगेन माइनस 1/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर इसका 0 है, एक रूट है, तो हम वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो माइनस होने की और स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 6/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नाउ नंबर को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, वैसे देखते हैं डिविजिबल है किससे, 3 से, तो ये 2 आ गया और ये क्या आ गया हमारा 3 आ गया। पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस k माइनस 9, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई किया है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो k माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाती है 7, और k की वैल्यू 7 इज सी इज ए करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बस यहाँ चाहिए प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से है, mn इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड द m इज दिस एंड n इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये क्या कह रहा है, mn क्या है, कोड ऑफ अ सर्कल। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये कोड है, दिस इज व्हाट m और n। नाउ सेंटर है 2.2,3। नाउ ये जो m है हमारा क्या है, x,4, एंड नाउ देन दिस इज व्हाट 3,5, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x। तो ये यहाँ से अगर ज्वाइन करें तो ये क्या बना देता है, इसका रेडियस, और रेडियस का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वेट करने के लिए, वहाँ से काम हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 स्क्वायर 3 माइनस दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड से लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस और 5 माइनस दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, और ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 415, राइट। सो 5 और 5 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आती है, एक तो 0 आती है और एक 4 आती है, ठीक है। इसको फैक्टर करोगे कॉमन लेके, तो 4 यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन है, ठीक है, 0 नहीं है। सो 4 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज ट्रू फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने जाए तो a1/a2 जो होता है हमारा क्या आ जाता है 1, a1/a2 इज इक्वल्स टू -1 -1, ये क्या आ गया 1। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन एक ये है, बट इसको अगर हम सेकेंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो b1/b2 क्या आता है, ये 2/5, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। तो दूसरे तरीके से अगर हम ट्राई करें, अगर हम इसको a1 और a2 ले ले तो ये आ जाता है हमारा 2/5। तो 2/5 वाला दो केस है, एक ये है एक ये है, और इसको अगर हम b1 b2 ले तो ये आ जाता है हमारा b1/b2 इज व्हाट दिस इज व्हाट 1। तो ये हमारा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ना चेंज कर दिया गया है, a1 और b2 को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो x होगा वही a1 होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, जब जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड डेवलप होगा और उतने ही नए नए तरीके से क्वेश्चन के साथ डील कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रिग्नोमेट्री से अगेन, माइनस साइन थीटा ऊपर है, नीचे प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो बुक का ही एनसीईआरटी का ही है, हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। ऑप्शन अगर याद हो तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो या फिर रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करके देखते हैं क्या आता है। ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा एंड होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आ जाएगा दिस इज व्हाट साइन
स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में और यहाँ रूट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी रूट स्क्वायर कैंसिल होने की वजह से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है हमारा, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो जाता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 कुछ इस तरीके से है, अ 5 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वॉल है, यहाँ पे ये अगेंस्ट इसके 5 मीटर लॉन्ग लेडर रखा हुआ है। अब बिकॉज ये वॉल है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज द डिस्टेंस इज 2.5, ये हमारा क्या है 2.5 मीटर है। ठीक है, इससे अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, देन द एंगल फाउंड बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। तो यहाँ क्या एंगल बन रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 1 ये 2 हो जाएगा सिंपली। अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ये साइन ले लेते हैं, नहीं कोस ले लेते हैं, ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा कोस थीटा इज b बाय एच। नाउ कोस थीटा इज b इज वॉट 2.5 एंड h इज 5। तो ये आ गया 1/2। तो कोस 1/2 किस पर होता है, कोस 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री पे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से एंगल क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 44। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज दिस, देन द एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हमें r की रिक्वायरमेंट होगी, r यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 22। जब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उधर ले जाके, तो ये हो गया 22 इंटू 7/22। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 7। तो r की वैल्यू आ गई हमारी 7। यहाँ हमारे पास थीटा नहीं है, एंड दिस इज व्हाट 360 एंड देन अगेन 22/7 एंड 7 इंटू 7। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये है कितना है 38.5। सो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाता है हमारा। दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 एंड देन मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 एंड इक्वल्स टू 38.5, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 360 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड और सेम 154 को भी लेके जाएंगे राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 38.5 मल्टीप्लाई 360 ऊपर चला जाएगा एंड 154 नीचे आ जाएगा, राइट। सो इसको डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आता है। सो डिवाइड करके आता है हमारा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का है 90 डिग्री इज बी, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इट मीन्स कि क्या बनाएगा क्वाड्रेंट बनाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड से है, एक्सरसाइज 2.1। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है हमारा। ये कहना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है एंड ओरिजिन को टच करता है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से जाता है और फिर इस तरीके से आ जाता है। नाउ द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। तो बेसिकली हमने क्या देखा है कि जितनी बार एक्स एक्सिस को वो कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सो 1 या टच करे 2 एंड 3। सो यहाँ पे क्या है 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर सकते हो आप ऐसे और क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहाँ से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, एक एग्जांपल भी है और एक एक्सरसाइज भी है। मे भी हो सकता है वैल्यू चेंज हो। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से है। दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी। सो कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास ए के 1,2 और बी के हैं 4,3, सी है हमारा, सी का है, सी मिसिंग है, सी गायब है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 3,5। तो यहाँ बेसिकली क्या करना होता है, हमें डायगनल्स को यूज़ करना होता है। डायगनल क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे का बाइसेक्टर। तो अगर हम सपोज कर ले इसके कोऑर्डिनेट ओ है तो एसी का मिड पॉइंट और बीडी का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा हमारा। सो पहले हम इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, चलो ए और सी को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1
एक्स प्लस 1/2 कोमा वाई प्लस 2/2 इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं बी डी के, तो ये हो गया हमारा 4 + 3/2 कोमा 3 + 5/2। तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं। ये हो गया हमारा x + 1/2 इक्वल्स टू 7/2। तो ये 2 तो गया, 1 को शिफ्ट करेंगे उधर, 7 - 1 x इक्वल्स टू 6। तो देखते हैं x इक्वल टू 6 में एक में ही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। एमसीक्यू में जब दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। y को लेते हैं, y + 2/2 इक्वल्स टू 8/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, देन y इक्वल्स टू 8 - 2, और 8 - 2 जो है क्या हो जाता है हमारा 6, ठीक है। तो x और y दोनों क्या है 6। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो ना पूछ के क्या पूछना चाह रहा है, जो जीरोज है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आप इसके फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो, उससे भी जीरो पता चल जाएगा। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है डी निकालने का, तो क्यों ना पहले डी निकाल ले, उसी से आइडिया हो जाएगा कि क्या वैल्यूज आने वाली है। क्या होता है 4ac। तो वैल्यू अगर हम डालें तो ये है हमारा 6² - 4 मल्टीप्लाई, ये तो है ही नहीं 1 है, दिस इज़ वॉट 9। सो दिस इज़ वॉट 36 - 36, ये क्या हो गया 0। तो जब हम फॉर्मूले में ये वैल्यू डालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है b - b + √d/2a। अब ये तो वैल्यू हो गई 0, अब इसके 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा -b/2a। तो ये जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि b किस में है प्लस में है, तो नेगेटिव होगी और दोनों क्या होगी सेम होगी। तो इक्वल नेगेटिव और यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है, चारों में नॉट इक्वल वाला है, तो हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -3 - 6 इक्वल्स टू k/9। तो ये गया पहले, तो फिर ये गया 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/2। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पेपर भी बढ़िया है, करने में बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। बस थोड़ा प्रैक्टिस रखें और क्वेश्चंस के टच में रहे, डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सो डेट आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजनिंग का है, वो काफ़ी ईजी होता है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है हमें, OABC इज ए स्क्वायर, ठीक है, विद द साइड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ऐसे केसेस में इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है, हमें कैसे करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABC एंड माइनस एरिया ऑफ OAC, राइट। ये जो हमारा क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। ओके, अब सेक्टर का जो एरिया होता है क्या होता है, θ/360। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका थीटा क्या है, इसने जो ये स्क्वायर दिया हुआ है इसी से हमें पता चलेगा कि इसका थीटा है क्या। बिकॉज ये स्क्वायर है तो इसके जो सारे एंगल्स होंगे कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो ये बन जाता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये हो गया 1/4 ऑफ πr², राइट। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है। सो साइड स्क्वायर मीन्स 7² माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7। तो एक 7 इससे चला गया, दिस इज 2 and 11। ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 11 × 7, दिस इज वॉट 77/2। यहाँ 2 बचा हुआ है हमारा। सो 49 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3, दिस इज वॉट 8.5, राइट। अब यहाँ से चलिए माइनस कर लेते हैं, इससे हमारा एरिया आ जाएगा 49। अब बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा लेते हैं, दिस इज 38.5, राइट। यहाँ से बोल लेंगे 8 बचेगा, दिस इज वॉट 10। तो यहाँ 5 आ गया पॉइंट, दिस इज 0 and 1। सो इट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है इसका एरिया हमारा ये हो जाता है। क्लियर, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो या तो 2 के एरिया को प्लस करके आएगा या फिर
सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो शेडेड रीजन में जो चैप्टर 12 है उससे बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आइदर प्लस करके फाइंड आउट करना है या फिर माइनस करके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इसी का और में है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस दिस व्हेन इट्स सेंटर एंगल इज 40 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है, जिसने भी किया है उसने ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें ये 2 नहीं आएगा, राइट। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अप्लाई कर देते हैं। थीटा है हमारा 40 डिग्री। नाउ दिस इज व्हाट 360 इंटू, अब बिकॉज पाई की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, गॉट इट। नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल को हटा के 10 लगा लेते हैं, यहाँ भी डेसिमल को हटा के 10 लगा लेते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। सो 0 से 0 गया 4 9 जा, ठीक है, 9 7 और 7 7 कैंसिल। सो ऊपर बचा हमारा 22 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, दिस इज व्हाट 100। सो नाउ अब हमें क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे 63 से। 22 को 63 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, दिस इज व्हाट 1386 डिवाइडेड बाय 100। और 100 से डिवाइड करने का बेसिकली मतलब क्या होता है 2 डिजिट पीछे आके लगाना है डेसिमल। तो ये हो गया 13.86, गॉट इट। तो ये क्या हो गया एरिया हो गया, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। अब मेजर का पूछा गया तो मेजर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो और यहाँ से इसको माइनस कर दो। तो जो सर्कल का एरिया होगा क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई 6.3 इंटू 6.3 और माइनस वो जो एरिया हमने फाइंड आउट किया था 13.86। तो यहाँ भी सेम, दिस इज 10 और दिस इज व्हाट 10। तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है ये 9। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है 63 है, 63 को 22 से तो अभी मल्टीप्लाई किया ही था तो क्या आया था 1386। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो चलिए इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता है हमारा 1247 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 13.86। और जब यहाँ से हम माइनस कर देंगे 13.86 को तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये कुछ आ रहा है हमारा 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ व्हाट मेजर सेक्टर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल से। ट्रायंगल मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है, एक बार रीड करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमें क्या है ये। इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है एंगल पी क्यू इक्वल है, दिस इज पी क्यू, एक्स पी बाय एक्स पी, कहाँ ये रहा एक्स पी बाय पी वाई एंड देन एक्स क्यू बाय क्यू जेड, राइट। सो अगर ये रेशो सेटिस्फाई होता है तो ये इसके क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है। अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल, दिस इज व्हाट ट्रायंगल वाई का है, दिस इज वाई एक्स जेड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तो हो गया। अब ना बिकॉज ये प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होते हैं इन ट्रायंगल YXZ। नाउ सिंस एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल Z, तो इसके जो अपोजिट साइड हैं XY, दिस शुड बी इक्वल्स टू XZ। इट मीन्स ट्रायंगल YXZ इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, राइट। ये तो सिंपली डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अप्रूव करने के लिए इस चीज़ को दिखा देना, बिकॉज कन्वर्स ऑफ BPT अगर ये रेशो सेटिस्फाई होता है तो PQ इज व्हाट PQ इज पैरेलल टू YZ, राइट। तो ये पैरेलल हो जाता है, सिंपल है। चलिए ये तो जल्दी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 23। सो डैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो पहले हम समझ लेते हैं कोलिनियर होता क्या है।
कॉलिनियर इट मीन्स कि व्हेन ऑल थ्री पॉइंट्स लाइक ए बी एंड सी लाइंग ऑन अ सेम लाइन। तो जब भी दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा तो वो पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर। तो यहाँ अगर हमें कॉलिनियर इसको वेरीफाई करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से है। सपोज कर लेते हैं दिस इज ए बी और सी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही होगा, चलिए एक बार लिख देते हैं। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ से याद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ठीक है, दिस इज स्क्वायर। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्स टू हमारा 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस दिस इज -2 और -1, तो -2 -1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा रूट ऑफ दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट स्क्वायर। नाउ 4 + 9, राइट, दिस इज व्हाट अंडर रूट 13, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। नाउ कम बी एंड सी, बी सी। तो बी सी जो होगा क्या हो जाएगा, 7 - 5 दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर एंड प्लस -5 एंड प्लस दिस इज व्हाट -3 स्क्वायर। तो सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13, राइट, अंडर रूट 13। अब ए सी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, ए एंड सी। तो ये क्या है हमारा 7 - 3 दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट -5 और -1, तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके आ गया हमारा 16 + 36 ऑफ रूट। सॉल्व करेंगे तो ये ऐड होकर हमारा आ जाता है दिस इज 2 एंड 5 52, और 52 जो होता है क्या होता है 4 × 13, इट मीन्स कि 2 रूट ऑफ 13। सो वी कैन से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे सॉल्व हुआ। तो इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और है। इफ द पॉइंट दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट पी एंड दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट बी। तो ये कहना चाहता है कि जो ए पी है ये इक्वल है किसके, पी वी के, राइट। सो इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हमने। अगर इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती, इक्वल रहती है। बिकॉज अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल, राइट। सो चलिए वैल्यूज ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा दिस इज व्हाट पी ए, तो 4 - 3, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है। 4 - 3 स्क्वायर प्लस 9 - 3, और 2 माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज व्हाट 3 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, यहीं से ले लेते हैं 3 माइनस ये भी क्या हो गया हमारा 12 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 12, पहले एक बार लिख लेते हैं, बाद में इसको 12 करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 3 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर एंड देन के माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट के प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो दो साइड देखेंगे तो ये इक्वल है, इक्वल होने की वजह से कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1, एंड देन राइट साइड है हमारा के स्क्वायर प्लस 6k एंड प्लस 9, राइट। उसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस होकर 9 से 1 माइनस होकर क्या बनाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया है, क्वालिटी की क्वेश्चन बनकर आया। इसके फैक्टर करते हैं। सो फैक्टर कैसे होगा, ये 8 है, इट मीन्स के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है हमारे पास k प्लस 4। नाउ अगेन यहाँ से हम 2 कॉमन ले, तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बच जाता है, अगेन k प्लस 4 एंड देन इक्वल्स टू व्हाट 0। तो k प्लस 4 एंड k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज़ निकल कर आती है -4, -2। तो ये जो k है इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, दो वैल्यू होने की वजह से ये दो पॉइंट बनाएगा, -9, -4 एक ये हो जाएगा, और -9, -2 ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी। इन दो वैल्यू पे जो डिस्टेंस होगा इनका हमेशा क्या होगा, सेम होगा, राइट।
तो ए तो फिक्स है ये है और पी भी फिक्स है ये है, बी की दो पॉसिबल वैल्यूज़ बनती है, इन दोनों वैल्यू से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा सेम आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। हम ये बस एक डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो मेन कैलकुलेशन होगा आप फिर से एक बार ट्राई करना और देखना कि कहाँ कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो फिर से बता सकते हो, हम इसको दोबारा से सॉल्व कर देंगे। और मेनली क्या है कि इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है, तो इसमें अलग से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 17.32 मीटर हाई टावर। तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से हमारा ये टावर है 17.32 और दिस इज व्हाट 30 मीटर, राइट। नाउ फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये फाइंड आउट, ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं क्या लेते हैं 10, और अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो ये क्या है, ये 17 है और ये दिस इज व्हाट 30। तो 17 को 30 से डिवाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम इसको थोड़ा ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पे हमें ये कुछ इस तरीके से मिलता है, दिस इज व्हाट बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये जो होता है किसका होता है कोट थीटा का, ठीक है। हमें वैल्यू तो सारी याद ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आ जाता है हमारा 30 और दिस इज व्हाट 17.32। तो इस डेसिमल को अगर हम हटाएं और यहाँ 2 जीरो लगाएं तो ये बन जाता है हमारा 3000 डिवाइडेड बाय 1732, इट मीन्स 1732। और जब 1732 से डिवाइड करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, दिस इज व्हाट 1.73, राइट। ये 2 डिजिट तक ही निकालेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। और इसने जो ये वैल्यू दी है गिवन है, ये किससे मैच करता है, √3 से। सो कोट √3 किस एंगल पर होता है, ये होता है हमारा 30 डिग्री पे। कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3। तो यहाँ से जो थीटा हो जाता है हमारा, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, ये क्या हो जाता है 30 डिग्री, राइट। आई होप समझ में आया होगा। हम यहाँ पे 10 भी यूज़ कर सकते थे, 17.32 डिवाइडेड बाय 30, पर यहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो इसको सॉल्व करो, जो एंगल आएगा वो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 25 कुछ इस तरीके से है, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, कहाँ क्यू आर, ये रहा क्यू आर, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल क्यू एम पी, हाँ क्यू एम पी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्यू पी आर ऑफ दिस एंगल। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज व्हाट इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, इट मीन्स कि पी क्यू स्क्वायर दिस इज व्हाट क्यू एम मल्टीप्लाई क्यू आर। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। और वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे, ट्रायंगल पहले हम चूज़ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू एम और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर, राइट, पी क्यू आर। अभी फिलहाल हम ऐसे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सेम है। एक तो इसका जो एंगल क्यू है वो सेम है दूसरे ट्रायंगल के एंगल क्यू के, राइट। और एक जो गिवन है एंगल क्यू एम पी, दिस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। सो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाता है हमारा सिमिलर हो जाता है। बट जो ट्रायंगल की जो नेमिंग होगी वो नेमिंग कैसे होगी, हम क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल क्यू के बाद एम पे चलते हैं और एम के बाद कहाँ जाते हैं पी पे, ठीक है। पी पे गए तो ये जो ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएगा किसके, यहाँ भी हम क्या करते हैं क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं क्यू, तो क्यू के बाद हम एम पे गए थे जो कि इक्वल है किसके पी के, एंड देन व्हाट आर, राइट। तो ये क्या हो गया, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब अगर ये सिमिलर हो जाता है तो हमारे पास ये जो आता है फर्स्ट क्यू एम, दिस इज व्हाट क्यू एम बाय क्यू पी इज इक्वल्स टू एम पी बाय पी आर एंड देन इक्वल्स टू क्यू पी बाय क्यू आर, राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को लेते हैं और क्यू पी को उधर ले जाते हैं और क्यू आर को इधर। तो ये हो गया हमारा क्यू एम मल्टीप्लाई क्यू आर एंड देन क्यू पी मल्टीप्लाई क्यू पी इज व्हाट, पी पहले लिखा हुआ है तो पहले पी ले लेते हैं, वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पी क्यू स्क्वायर हैंड्स प्रूफ, बस इतना सा करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं,
हम कभी कभी उससे डर के ही जानबूझ कर ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए बच के नहीं जा सकता, वो चाहे फिर बुक के हो या फिर ना हो। बुक के बाहर के क्वेश्चन होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, वी कैन डू इट। सो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। सो 26 कहाँ है? हम तो करते करते सेक्शन डी पे भी आ गए, वाह क्या बात है। सो क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एल ऑफ वीट पर हेक्टेयर इन द फील्ड ऑफ विलेज। द मीडियन, यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा है, ये मीडियन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी, कहाँ है पी, ये फाइंड आउट करना है। मीडियन 55.5 है, डेट मीन्स कि मीडियन जो है वो यहाँ से आया हुआ है, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सी एफ की। तो चलिए सी एफ ढूंढ लेते हैं पहले तो। सी एफ ले लेते हैं यहाँ, सी एफ ये है हमारा 13, और दिस इज़ व्हाट पी प्लस 13, और ये हो जाएगा हमारा पी प्लस 13 ऐड करेंगे तो इट मीन्स 37, और ये हो जाएगा पी प्लस 57, और दिस इज़ व्हाट पी प्लस 89, राइट। ये आ गया इनका समेसन सी है। सो अगर हमारा ये यहाँ से मीडियन आ रहा है तो ये एफ हो गया, एंड दिस इज़ व्हाट सी एफ, राइट। उसके ऊपर वाला क्या होता है सी एफ। एच कितना हो गया 5। तो चलिए फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी ए डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच, राइट। सो मीडियन कितना है 55.5 इक्वल्स टू एल हो जाएगा हमारा 55 प्लस एन कितना है, एन नहीं पता, और ये जो बेसिकली p प्लस 89 है, इनका जो समेसन होता है यही n होता है। तो दिस इज p प्लस 89/2 माइनस सी एफ कितना है p माइनस 37 डिवाइडेड बाय f क्या आ रहा है 20, और h क्या है 5, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 4। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा और नीचे करने की ज़रूरत है, तो ऊपर का थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ करते हैं, एरेज कर लेते हैं इस तरीके से। नो बट सो 55 को इधर लाके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया हमारा 4 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट p/2, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस दिस इज व्हाट 4.5 एंड माइनस p, और ये माइनस 37, राइट। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन कर आ गई। ये हो गया हमारा 2, राइट। यहाँ से इसको माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 347, दिस इज व्हाट माइनस 7.5 एंड देन इक्वल्स टू ये हो गया माइनस p/2। तो 2 से 7.5 करेंगे तो ये आ गया 5.5, नेगेटिव 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और ये है इक्वल्स टू माइनस p। तो पहले तो माइनस माइनस गया और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 11, सो p इज इक्वल्स टू व्हाट 11। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है, p क्या हो जाता है हमारा 11, राइट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 11। थोड़ा सा अगर वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सी लाइन कहाँ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये भी सेम स्टैटिस्टिक्स से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इसको ऊपर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट डीलर रिकॉर्डेड द माइलेज इन किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। 50 कार्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो ये 50 कार्स का क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। कुछ माइलेज तरीके से 10 to 12, 12 to 14, 14 16, ठीक है। फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। दिस इज व्हाट मीन फाइंड करना है हमें। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एक्स आई की। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो दिस इज व्हाट 11, 13, ये आ जाएगा हमारा व्हाट 15, एंड दिस इज व्हाट 17, एंड दिस वन इज 19, ठीक है। तो छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे फटाफट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं एफ आई एंड एक्स आई। सो 13 मल्टीप्लाई 11 इज व्हाट 13 मल्टीप्लाई 11, यह आ गया हमारा 143, ठीक है। प्लस करना है इन सबको, एक साथ ही लिख लेते हैं। नाउ 18 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 13, 18 मल्टीप्लाई 13 इज 234 प्लस
ये हो गया 150 प्लस 7 मल्टीप्लाई 17, 7 मल्टीप्लाई 17 इज 119 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस इज वॉट 38। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। बिकॉज जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन, राइट। ये किसका फॉर्मूला है, मीन का। सो अगर मीन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर जो नंबर है सबको ऐड कर लेते हैं, एफ आई तो हमें गिवन ही है, दिस इज वॉट 50, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ चलिए ऐड करते हैं इसको। पहला क्या हमारा 143 प्लस फिर है 234 प्लस नेक्स्ट इज 150 प्लस नेक्स्ट है 119, सो प्लस 119 प्लस लास्ट है 38, सो 38, दिस इज वॉट 684, राइट। ये समेशन आएगा ना। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 50 से। सो 50 से डिवाइड करके देखते हैं, रिजल्ट आता है हमारा 13.68। सो दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। सो ये जो डेटा है उस डेटा का मीडियन क्या हो जाता है 13.68, राइट। क्लियर है, सिंपल है। जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। फिर भी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उसकी प्रैक्टिस करते चलिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। क्लियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 27 क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके हमने दो वीडियोस बना के डाले हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एक है √2 का और एक है √3 का। तो वैल्यूज़ में ही चेंज होता है, केवल √3 और 2 और 5 है। बाकी जो स्टेटमेंट है सारा प्योरली सेम है, डिट्टो है, एग्जैक्ट है, एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड है। क्लियर है। तो वहाँ से अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी तक जितने पेपर देखे हमने, मिड टर्म का देखा हो, सैम्पल पेपर देखा हो, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, सब में है ये। क्लियर। तो इसको तो मैं तो कहता हूँ इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए कि 3 मार्क्स तो आपको पक्के लाने ही लाने हैं, कैसे भी करके लाने। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 क्या कहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, ये प्रूव करना है, राइट। सो क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल में था और एक एक्सरसाइज में था। इसमें हमें बेसिकली क्या यूज़ करना था, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिकली ये जो 1 है इस 1 को चेंज करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो 1 को रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा सेम रहेगा, दिस इज व्हाट कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को सेम एज इट इज रहने देता है। दिस इज व्हाट कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, राइट। ना ऊपर से जब हम इसको ब्रेक करेंगे ये क्या बना रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रही है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ए प्लस बी और यहाँ ए प्लस बी वाला जो सेम है ये हमारा हो जाता है क्या, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ना जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1। नाउ यहाँ से ये जो माइनस है तो कोसेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज व्हाट कोट थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो इस ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है सेम है, तो सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास दिस वन। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कोट थीटा है प्लस ये क्या है हमारा कोसेक। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज एज एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा कोस थीटा, दिस इज व्हाट कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, दिस इज व्हाट आर एच इज। तो यही हमें प्रूव करना था, सिंपल था। बेसिकली जो बुक में था वो इससे थोड़ा लेंदी था बिकॉज उसमें पहले ये साइन कोस के टर्म में होता है, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं साइन से, तब जाकर ये कोट और कोसेक बनता है।
इसने क्या किया है, इसको बीच से ही उठा के दे दिया है। इट मीन्स ये थोड़ा सा कम मार्क्स होने की वजह से इसको बीच से ले लिया है, अदरवाइज स्टार्टिंग से करते तो थोड़ा सा ये और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। फिर आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसे कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरीके से है। इन द गिवन फिगर ए पी बी क्यू सी आर, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी सी, सो डैट ए क्यू बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय क्यू सी। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, सिमिलर हो, या फिर यहाँ पे बीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों से हो सकता है, बीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम सिमिलर ट्रायंगल के भी थ्रू कर सकते हैं। अगर बीपीटी के थ्रू करना चाहें तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी। नाउ सिंस ये तीनों परपेंडिकुलर होने की वजह से कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो अभी तो फिलहाल हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो सी बी बाय बी ए, इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी बी बाय बी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू बाय क्यू पी। तो सी क्यू, बिकॉज यहाँ पे क्यू सी चाहिए तो पहले हम यही लिख लेते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्म हो उसी में ट्राई कीजिए, क्यू सी बाय दिस इज व्हाट पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेकंड आ जाते हैं इस डायरेक्शन से, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस, सो ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है, ए सी आर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाय बी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू आर। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो ए बी बाय बी सी और ये सी बी बाय ए बी है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बी सी बाय ए बी एंड ये भी उल्टा हो जाएगा, दिस इज व्हाट क्यू आर बाय ए क्यू, राइट। ये हो गया। सो अब ये जो दोनों हैं कैसे हैं, सेम है, इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से डेट दिस इज व्हाट क्यू सी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हमारा क्यू आर बाय ए क्यू, ठीक है, ये क्यू है। अब इसमें ए क्यू क्या है, ऊपर है, क्यू आर नीचे, यहाँ पी क्यू ऊपर है, क्यू सी नीचे। तो पूरे को रिवर्स कर देते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए क्यू बाय क्यू आर, और यहाँ से इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा पी क्यू बाय क्यू सी, ठीक है, हैंस प्रूव। बस ये इतना सा करना था। तो बेसिकली आपको एक आइडिया लगाना था कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो और कैसे यूज़ हो, सो डैट कि हम इसको सॉल्व कर सकें। इसको सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल हेल्प करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, बिकॉज ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये इक्वल हो जाएगा इसके, वैसे तो एक से हो जाता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था। तो जैसे ही ये सिमिलर होगा, सिमिलर होने के साथ उसके साइड्स को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के साथ आपको ये दोनों मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो आपको जैसी मर्जी है, इसको बीपीटी से भी कर सकते हैं एंड सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों मैटर लग रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी है, सिंपल है, आराम से हो सकता है। तो चलिए हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। रिलेशन फाइंड आउट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाता है, पर उससे पहले क्या चाहिए, हमें जीरोज चाहिए। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 ऑफ एक्स माइनस 2। अब बिकॉज जीरो फाइंड आउट करना है तो हम जीरो से कंपेयर कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, इससे जीरो फाइंड करना ईजी हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, इसके फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर किस तरीके से ले, सो डेट कि ये 1 आ जाए। वैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है 72। तो हमें इसके फैक्टर चाहिए, फैक्टर ले लेते हैं। ये 2 3 आ गया हमारा यहाँ से, और वहाँ से आ जाएगा क्या 2 × 2 × 3, राइट, ये आ गया। सो ये हो गया हमारा 8 एंड दिस इज व्हाट 9। सो 9 माइनस 8, सो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 3x कॉमन लेते के साथ यहाँ बच जाता है हमारा 2x प्लस 3। नाउ यहाँ से सेम क्या कॉमन लेंगे, माइनस तो सेम कॉमन आ ही गया, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे। सो दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। ये सिंप्लीफाई हो गया। नाउ दिस इज 3x माइनस 4, और सेकेंड हो जाता है हमारा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ देन 0 फाइंड आउट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाती है 4/3 एंड कोमा एक आ जाती है -3/2। तो दोनों फ्रैक्शन में ही है। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डैट हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप इसको
रिप्ले करके भी देख सकते हैं, या तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये आ गया हमारा 0। तो ये फर्स्ट वाला अल्फ़ा ले लेते हैं, सेकेंड वाला बीटा ले लेते हैं। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सो अल्फ़ा इज वॉट 4/3 एंड माइनस 3/6 माइनस 3 ये क्या है 2, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 एंड देन दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस, तो ये आ गया हमारा 8 और -9 दैट मीन्स -1/6। ठीक है, तो बी वाई लेके देखते हैं। ये जो बी है हमारा क्या है -1/6 और ए है 1, तो ये आ गया -1/6। तो ये तो वेरीफाई है, क्लियर। सेकेंड ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। सो C/A अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं पहले। हमारा अल्फ़ा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई -3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स, दैट मीन्स दिस इज वॉट -2। तो C/A देखते हैं, C/A क्या है हमारा, C/A क्या है -2 और A 1 है, दैट मीन्स कि -2, तो हैंस वेरीफाइड। बस सिंपल है, इतना सा करना होता है। फिर आई होप समझ में आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, वैसे ये बुक का ही क्वेश्चन है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी को करेंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन डी, क्लियर। ये 5 मार्क्स का है तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, सॉल्यूशन भी लेंदी होगा, तो आज हम क्वेश्चन 21 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, क्लियर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डैट कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, राइट। तो चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वैसे ही ड्रा के रखते हैं थोड़ा सा, पर जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंदी हो, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक अपने आप 0 आ जाएगा। अब बिकॉज ये 2 है, ये क्या है 6 है पावर, तो ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर ले लेते हैं 3, बिकॉज 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर, ऐसा इसीलिए बिकॉज हम इसमें आइडेंटिटी लगाए, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो हमारी हेल्प कर देगा। नाउ दिस इज व्हाट -3 साइन पावर 4 थीटा एंड प्लस कोस पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, इसको एज इट इज रख देते हैं। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है क्या लगता है A³ प्लस B³, क्या होता है A प्लस B एंड A² प्लस B² माइनस यहाँ हो जाता है हमारा क्या AB, राइट, ये हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 है हमारा और ब्रैकेट में क्या है फर्स्ट अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। सेकेंड ब्रैकेट में है पावर, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस इज साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये ब्रैकेट हो गया और ये हमारा -3 साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा एंड प्लस 1, तो ये तो 1 हो गया हमारा, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा 2 एंड नाउ देन इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है, दिस इज व्हाट साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज व्हाट -3 साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 1, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देता है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक प्लीज़ नोट कर लीजिए, बिकॉज हमें क्या करना है इसको और आगे कंटिन्यू करना है, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, सो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। क्लियर, आपने नोट कर लिया होगा, तो नीचे हमारे पास जो भी था उस अगर हम ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कोस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 3 वाले ब्रैकेट को भी अगर हम ओपन करें, ये प्लस है, तो क्या था, ठीक है, नहीं ये माइनस ही है, सॉरी ये प्लस करें माइनस है, तो -3 साइन 4 थीटा -3 कोस 4 थीटा एंड देन प्लस 1, तो ये जो इस तरीके से सॉल्व होगा, इसके साथ ये क्या बन जाएगा माइनस साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा
और सेम ये जब माइनस होगा कोस के साथ तो माइनस कोस पावर 4 थीटा, और ये बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एंड देन कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। तो अगर इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते के साथ ही ये बन जाता है हमारा साइन पावर 4 थीटा एंड देन कोस पावर 4 थीटा एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्या देता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज RHS, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है, फॉर्मूले लर्न है, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे या फिर जो डाउट्स होंगे आपके कैसे होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का। सेक्शन डी में कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, 31 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, राइट। तो बेसिकली ग्राफिकली क्वेश्चन तो आता नहीं है, पर यहाँ पे ग्राफिकली दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं एंड देन आफ्टर उसको सॉल्व करना होता है। तो 2 लीनियर इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस के द्वारा जो एरिया कवर करेगा हमें क्या करना है, उसको सेट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, राइट। अब इसमें क्या करना है, x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले या फिर जो मर्जी हम कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि x को हम शिफ्ट कर देते हैं, इससे ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करना है, y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है एंड x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और यहाँ y के आ जाएंगे। तो कितना, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, तो हम 2 ही ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम x को, y ले लेते हैं, y लेट करते हैं, क्या लेट करें, 2 लेट कर लेते हैं। y को जैसे हम 2 लेट करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी 2 2 4 और ये आ जाएगा -4, राइट। नाउ देन y की वैल्यू ले लेते हैं 4, इसको हम 4 लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दूसरे इक्वेशन को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सेम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y माइनस 14 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसमें भी हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज तो आई होप आपको सॉल्व करने आता ही होगा, बिकॉज ये 9th क्लास में किया हुआ है। तो हम सीधा पॉइंट्स ले रहे हैं, बाकी जो कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, वो ईजी है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हो गया हमारा x और ये हो गया y। नाउ यहाँ भी 2 पॉइंट ही लेंगे हम, y की वैल्यू ले लेते हैं, 0 नहीं लेंगे बिकॉज बहुत दूर हो जाएगा। अगर हम 2 ले तो y की वैल्यू 2 लेने पर जो x की वैल्यू है क्या आ जाता है, -4, राइट। ये 10 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। नाउ अगर हम y की वैल्यू सपोज कर ले 3, तो y की वैल्यू 3 लेने पे ये 15 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ओके, सो नाउ अब क्या करना है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है और y एक्सेस के साथ जो शेडेड रीजन होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, मैं इसको इतने रहने देते हैं। दिस इज लाइन, ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस। बिकॉज इसमें नेगेटिव में भी है काफ़ी, तो दोनों साइड ले लेते हैं। नेगेटिव में कितना है, -4, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5। x की जो हाईएस्ट वैल्यू है कितनी है, ज़्यादा नहीं है, सो ऊपर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5। नाउ नीचे आ गया -1 एंड -2, ठीक है। नाउ दिस इज -1 -2 -3 -4, ठीक है। -4 ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो नाउ व्हाट, फर्स्ट हमारा ये पॉइंट है -4 एंड 2, तो दिस इज -4 एंड 2, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट इधर। सेकेंड है x0 है, y4 है, x0 y4, तो ये हो गया हमारा दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन पास आउट करनी है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है।
लाइक दिस। सेकेंड है x -4 है और y2 है, x -4 y2 है, ये रहा हमारा। एंड नाउ देन 1 and 3, तो x1 है और y3 है, x1 y3 इज हेयर। तो सेकेंड लाइन जो पास हो रही है कुछ इस तरीके से पास हो रही है लाइक दिस। नाउ देन क्या करना है, ये दो लाइन और y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा ये है, सो इसके द्वारा जो शेडेड रीजन है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 7.3 अगर नहीं कटा होता तो मे भी हो सकता था कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल टाइप भी क्वेश्चंस आ सकते थे, पर बिकॉज वो ना होने की वजह से सिंपली हमें क्या करना है, बस इसका शेडेड रीजन फाइंड आउट करना था, ठीक है। सिंपल है, ये बस इतना ही करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो वैल्यू है अगर ना समझ में आया तो सब्स्टिट्यूट करके अगर आप चाहो तो दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन जो पास होगी वो यहीं से पास होगी, क्लियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी सम ऑफ, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये नोट कर ही लिया होगा, ना किया हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। काफ़ी सिंपल था ये। एक्सरसाइज 3.2 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बाउंड्री रीजन वाला, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके देन, सो नेक्स्ट है हमारा, इसी का और में है, 32 का ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ द न्यूमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 30, ठीक है, ये 13 है। इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम 1/2, राइट। सो फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 आ जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये भी हमारा चैप्टर 3 से ही है, लीनियर इक्वेशन वाला। तो बेसिकली हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने कहा है कि सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वर्ड 13, राइट। ये स्टैंडर्ड का पेपर है पर कोई इतना हार्ड नहीं है, हम प्रैक्टिस अगर थोड़ा करें तो आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली कहना चाहता है इफ़ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, सो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, x डिनोमिनेटर और ये y डिनोमिनेटर, इसमें अगर हम 2 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है हमारा, बिकम 1/2। तो ये फ्रैक्शन आ जाता है हमारा 1/2, राइट। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू y प्लस 2, और सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि किसी भी 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, दो मेथड है, बाय द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकली भी हमने देखा, पर ग्राफिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो 1 और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, राइट। तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, y डायरेक्ट सिंपली ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो यह क्या हमारा 3x एंड दिस विल बी व्हाट 15। सो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा, इधर लाके 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो दिस विल बी व्हाट 5। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इससे इजीली क्या होगा, y आ जाएगा। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, सो x हमारा 5 हो गया, y एज इट इज है एंड दिस इज व्हाट 13। सो 5 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, 13 माइनस 5 दिस इज व्हाट 3 8। सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 8। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था हमारा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। हमने न्यूमरेटर को क्या लिया था, x और डिनोमिनेटर को y। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 5, दिस इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 8, सो 5/8 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, राइट। तो सिंपली ऐसे आराम से इजीली क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इस टाइप का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक बुक में भी एनसीईआरटी में भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये नया है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपने अगर उसको सॉल्व किया होगा तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने। तो 2 होता तो हम वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, पर 3 वाला है तो यहाँ पे फॉर्मूले का कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेसिकली क्या करना होगा, हमें फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं 3 7 8, ये इवन है तो 2 से डिविजल हो जाएगा,
दिस इज 1, 8 और 9, 189। अब ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। चलिए 3 से करते हैं क्योंकि इवन तो है नहीं। ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 3, ठीक है। नाउ अगेन 3 से डिविजिबल है, फिर से 3 से करते हैं। दिस इज व्हाट 2 एंड 1, अगेन 3 से डिविजिबल है, सो दिस इज व्हाट 3 एंड 7, सो 7 से ये फिनिश हो गया, दिस इज 1। नाउ 420, सो 420 को स्टार्ट करते हैं 2 से, सो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज व्हाट 210। नाउ इसको अगर हम 2 से करें तो ये हो गया 105, ठीक है। अब 2 से नहीं होगा, अब ये किससे डिविजल होगा? 3 से होगा। सो 3 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो यह आ जाता है हमारे पास 3 3 9 5। नाउ अगेन अब ये 5 से डिविजिबल है, सो हेयर इज 5 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। तो ये आ गया हमारा 7। नाउ 7 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1, ठीक है, एंड हो गया। नाउ 180, सो 180 ये डिविजिबल है किससे? 2 से, 2 से करेंगे, दिस इज व्हाट 90, अगेन 2 से है, दिस इज व्हाट 45। अब 3 से होगा, 3 से करते हैं, वैसे 5 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली क्या करना है, हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट जो पहले दिख जाए उससे आप कर सकते हो। 0 दिख रहा है तो आप चाहो तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट 15 एंड अगेन 3 से डिविजिबल है, 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1 है। तो ये हमारे क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए? HCF। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर ऑफ 2 है क्या है? 1 टाइम्स है इसमें, तो एक बार आ गया। 3 इसमें 1 टाइम्स है, ओके। तो जो लिस्ट होता है उसी नंबर को लेते हैं, इसमें केवल 3 1 टाइम्स है, दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 7, तो 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 7 नहीं है तो ओनली क्या होगा? 6 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 इसमें नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो ओनली दिस, सो 6 इज द HCF, राइट। तो इनका जो HCF होगा क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब नाउ क्या लेना है हमें? LCM। सो LCM के लिए क्या करना होता है, देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर है। तो 2 अगर हम देखें तो 2 जो मैक्सिमम है कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स ही आ रहा है, सो 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। नाउ व्हाट 3 कितने टाइम्स है? 3 इसमें 3 टाइम्स है, सो दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ 5 देखते हैं, 5 क्या है? 5 1 टाइम्स है, इन दोनों में ही है, सो दिस इज व्हाट 5। नाउ मल्टीप्लाई 7, 7 क्या है? 1 टाइम्स ही है, इन दोनों में ही है, तो इसमें तो है ही नहीं, सो दिस इज व्हाट 7। सो एलसीएम के लिए क्या करना होगा? हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ये आ गया हमारा 4, दिस इज 27, और ये आ गया मल्टीप्लाई 35। तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा? हमारा HCF होगा। सो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं किस किस का? 4 27 एंड 35। 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 35, सो दिस इज व्हाट 3780, राइट। तो ये इसका क्या आ जाता है? LCM आ जाता है। सो आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये एग्जैक्ट ही नंबर आएगा, बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। अब दोनों क्वेश्चंस क्या है कि HCF और LCM क्या है? 2 नंबर वाला होता है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे क्या होता है, पर वो केवल है 2 नंबर में ही अप्लीकेबल होता है, 3 में नहीं होता है। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, यानी कि जो 2 नंबर है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला हुआ है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से सेपरेटली सॉल्व करना होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व हो जाता है। नाउ चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब क्वेश्चन नंबर 34 कुछ इस तरीके से, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। सो ये क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट्स है, हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है वो फिगर कौन सा बनता है। तो चैप्टर नंबर 7 से इस तरीके के क्वेश्चन है, काफ़ी है। हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटर जो है वो किस टाइप का है, इट मीन्स कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं रफली। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। ओके सर, नाउ रफली स्केच बनाते हैं पहले, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को हम रिलेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट A B C एंड D, राइट। तो ये हमारा एक रफ स्केच है, हमें नहीं पता कौन सा शेप है, बस हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया है, दिस इज B C एंड D।
तो हमें क्या करना है, चेक करना है इसके चारों लेंथ को, दिस। ओके, तो लेंथ चेक करने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस का। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या आता है। सो पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए एंड बी। सो डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ए बी हमारा ये रहा, दिस इज ए एंड बी। सो -5 एंड -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो -3 स्क्वायर प्लस -4 और 3 तो -7 स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा रूट ऑफ, दिस इज 9 एंड दिस इज 49, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 58। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं है, तो रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। सो सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड है हमारा बी सी, तो बी सी पे चलते हैं, दिस इज व्हाट बी एंड सी। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, बी सी इज व्हाट, दिस इज 2 एंड, तो ये हो गया हमारा 7 एंड नाउ -1 और ये प्लस, तो ये हो गया हमारा +3। ओके, वैसे -3 भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वैल्यू सेम आने वाली है। सो दिस इज व्हाट 49 प्लस 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 58। ठीक है, तो ए बी और बी सी क्या है, दोनों सेम आ गया, मुझे लगता है ये स्क्वायर बनाने वाला है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ जाते हैं हम सी डी, दिस इज व्हाट सी एंड डी। सो सी डी के लिए क्या करना है, सी एंड डी, 5 माइनस 2, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 7 स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 9 प्लस 49, दिस विल बी सेम रूट ऑफ 58। नाउ डी ए या फिर ए डी जो भी कह लो। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज लास्ट पॉइंट, तो 5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, दिस इज स्क्वायर ऑफ 7 एंड 6 माइनस 3 इज व्हाट 3, सो 3 स्क्वायर। ठीक है, सेम आ रहा है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज व्हाट 58। अब इसके क्या है, चारों साइड इक्वल आ गया। अब चारों साइड इक्वल आने का मतलब क्या है कि मे बी ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, बिकॉज दोनों ही फिगर के चारों साइड इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट ए डी। तो अब कैसे डिसाइड करें कि ये हमारा ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करने होंगे। डायगोनल्स मीन्स ए सी। ठीक है, डायगोनल क्या होता है हमारा, ए सी। तो हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ए सी। सो ए सी के लिए क्या करना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो 2 एंड माइनस माइनस 2 तो ये प्लस हो जाएगा, इट मीन्स की स्क्वायर ऑफ 4 एंड ए सी, सो माइनस और ये हो गया 4। ठीक है, -1 और -3 मीन्स -4 स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाता है हमारा रूट ऑफ 16 प्लस 16, दैट मीन्स रूट ऑफ 32। क्लियर है, नाउ बी डी। सो अब हमें क्या चाहिए, बी डी। सो बी डी ये रहा हमारा, दिस इज बी एंड दिस इज डी। सो 5 माइनस 5 ये हो गया 10, दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर प्लस एंड देन 6 -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आने वाला है। दिस इज रूट ऑफ 100 प्लस 100, that means root of 200. So we can say AC is not equals to BD। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है और सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, रोम्बस। ओके, सो दिस विल फॉर्म अ रोम्बस। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बना रहा है, राइट। क्लियर है, समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं है, इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चंस को दोबारा रीड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये 35 जो क्वेश्चन है कहाँ से है, चैप्टर नंबर 9 से है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। अब बेसिकली क्या होता है, जो चैप्टर 9 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें फिगर और डायग्राम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप फिगर और डायग्राम बना लेते हैं तब तो बेस्ट है, और अगर क्वेश्चन में गिवन आए तो और ज़्यादा बेस्ट है। फिगर के अलग से 1 मार्क्स होते हैं अगर सही से लेबलिंग करो और डायग्राम बनाओ, तो ध्यान रखना है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सो डेट के मार्क्स कटने के कोई चांस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है,
द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ बोट इन द सी इज 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम ये बना लेते हैं लाइट हाउस। ये हमारा 100 मीटर 60 डिग्री एंगल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट मीन्स कि नीचे से बना रहा होगा। तो ये रहा हमारा लाइट ऑफ हाउस, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। Now after 4 minutes while rowing away the boat from the sea, the angle of the elevation of the lighthouse from the boat becomes 30। तो ये क्या कर रहा है, ये सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया। और आफ्टर 4 मिनट, 4 मिनट के बाद जब उसने देखा तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है, दैट्स इज 4 मिनट, ठीक है। ये मिनट है, मीटर में समझ लेना, ओके, मिनट है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट पर मिनट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू यूज करनी है और स्पीड फाइंड आउट करनी है बोट की। तो किसी की भी जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम हमें गिवन है और बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उसने किस स्पीड से रोइंग की, इट मीन्स कि बोट को चलाया। सो लेट कर लेते हैं, दिस इज ए बी, ये क्या है, लाइट हाउस है, एंड दिस इज सी एंड डी। तो फर्स्ट टाइम जब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो कहाँ से बनाया, सी से, और सेकंड टाइम जो बनाया कहाँ से बनाया, डी से। तो बेसिकली क्या करना है, हमें सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस में यही होता है कि फाइंड द डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस कवर बाय द बोट, उतना ही फाइंड आउट करके छोड़ देना होता है। पर यहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें डिस्टेंस तो चाहिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। सो बिकॉज ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, 10 अप्लाई होगा। सो 10 अप्लाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाय बेस बी सी, राइट। सो वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 60 डिग्री मीन्स √3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 100 बाय बी सी। ओके, ये बी सी आ गया। तो अभी हम इसको एज इट इज रहने देंगे, चाहे तो √3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट बी सी इज इक्वल्स टू 100 बाय √3, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, या फिर वैल्यू रहने देते हैं। सेकंड ट्रायंगल में चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल है हमारा ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, सो इस ट्रायंगल में भी 10 अप्लाई होगा बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर है और जो बी डी है हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ भी हमारा क्या लगेगा, 10 लगेगा। बट जो रूट यहाँ पे जो 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो दिस इज अगेन ए बी बाय डी बी, ठीक है। सो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3 एंड ए बी की वैल्यू क्या है, 100। और ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, दिस इज व्हाट डी सी एंड प्लस सी बी, या फिर बी सी कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास डी सी प्लस सी बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 100√3, राइट। सो इसकी वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू 100√3 माइनस डी सी क्या था हमारा, 100 बाय √3। ओके, ये आता है। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, बिकॉज हमें डीसी चाहिए और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो डी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 3 और दिस विल बी बिकम 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो √3 ऊपर और √3 नीचे, वैल्यू हम नीचे भी डाल सकते हैं पर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर ले लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो 300 माइनस 100 ये हो गया हमारा 200 मल्टीप्लाई √3 और नीचे क्या आ गया 3, राइट। सो ये आ गया हमारा इसका डिस्टेंस। अब जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √3 की। सो दिस इज व्हाट 200 मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है, वैल्यू यही गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, यही गिवन है 732। नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट 3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 होने की वजह से डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 6 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ जाता है, हमारा डिस्टेंस आ जाता है। हम चाहे तो इसको और ज़्यादा डिवाइड करके एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट अगर निकालना चाहे तो देखते हैं क्या आता है एग्जैक्ट वैल्यू। 346.4
एंड डिवाइडेड बाय 3। सो 3 4, इसको ऐसे रहने, फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, चाहे तो फ्रैक्शन में लिख लो या फिर ना लिखो। वैसे हम चाहते हैं स्पीड फाइंड आउट करना, तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शायद इजी हो जाए। तो ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया डी सी, इसको एज इट इज रहने देते हैं डी सी। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, कितना टाइम कवर किया था उसने, 4 मिनट। तो डिस्टेंस है हमारा 346.4 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, राइट। सो अब इजी हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, देन 3 से डिवाइड करना है। तो आप जैसे चाहो डिवाइड कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा अराउंड 28.87 मीटर पर मिनट, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी उस बोट की कि 28.87 मीटर पर मिनट, हर 1 मिनट में इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्पीड होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। मेन वही है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड देन आफ्टर क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना। क्लियर, टाइम वहाँ पे गिवन ही होगा, टाइम गिवन नहीं होगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी वे में आपको हिंट कर देगा। तो सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी यहीं से है और में है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस सही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। So the next is a bird is sitting on the top of a 80 मीटर हाइट ट्री। तो एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर। तो चलिए ट्री बना लेते हैं पहले, ये बन गया हमारा ट्री। नाउ देन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये एंगल है क्या है, 45 डिग्री। दिस इज व्हाट, 45 डिग्री। द बर्ड इज फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टल इन सच अ वे दैट इट रिमेंड एट द कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो बर्ड क्या होता है, फ्लाई हो जाता है और जो हाइट होता है वो क्या है, सेम को मेंटेन करते हुए चल रहा है। नाउ द आफ्टर 2 सेकेंड, यहाँ भी टाइम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। सो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है बर्ड का कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये कुछ इस तरीके से हो गया। हाइट इसका क्या है, सेम है, एंड दिस एंगल इज व्हाट, 30 डिग्री। टाइम कितना लेते हैं, 2 सेकेंड। यहाँ पे 2 सेकेंड मार्क कर देते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइट ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पीड ही फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो जैसे ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। यहाँ भी जो √3 की वैल्यू है गिवन है, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो चलिए पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, मार्किंग कर देते हैं। एक पॉइंट जो ऑन द ग्राउंड था क्या है, दिस इज ए, और बर्ड की जो पोजीशन थी बी, ये हो गया हमारा सी डी ई, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकते हैं, ये हो गया ना। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्री गिवन है, दिस इज व्हाट, 80 मीटर। तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगा। दोनों केस में क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। तो क्या लगेगा, 10 ऑफ 45 डिग्री, दिस इज व्हाट, बी सी बाय ए सी, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वैल्यू इज व्हाट, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। बी सी गिवन है 80 मीटर। नाउ ए सी हमें नहीं पता है, तो ए सी इज सेम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी, 80 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ए सी। अब दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, दिस इज व्हाट, ए ई डी, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए ई डी। और क्या है ये, 30 डिग्री। ये भी क्या है हमारा, 80 मीटर। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, यहाँ भी 10 अप्लाई होगा, दिस इज व्हाट, 10 30 डिग्री। नाउ जो हमारा ई डी है एंड बेस इज व्हाट, ए डी, राइट। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/√3। ई डी क्या है हमारा, 80 मीटर। और ए डी हमें नहीं पता, पर ये ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में, दिस इज व्हाट, ए सी एंड सी डी। तो ब्रेक कर लेते हैं, ए सी प्लस सी डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 80√3, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट, 80 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 80√3। क्लियर है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इक्वेशन की जरूरत नहीं है। 80 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड। सो सी डी इज इक्वल्स टू 80
√3 माइनस 80, 80 को ले लिया हमने कॉमन, सो कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट सी डी इज इक्वल्स टू 80 एंड द ब्रैकेट ऑफ √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.732 माइनस 1, ठीक है, ये मीटर आ गया, डिस्टेंस आ गया हमारा। सो सॉल्व करने पे ये मिलेगा हमें 80, मल्टीप्लाई 1 से माइनस हो जाएगा तो दिस इज व्हाट 0.732 एंड नाउ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 80 से। तो 80 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा हमारा क्या जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 0.732, दिस इज व्हाट 58.56, राइट। सो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ व्हाट, ये तो डिस्टेंस है, मीटर है, हमें क्या चाहिए, स्पीड। सो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम जो अभी हमने देखा था, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम। सो उसमें जो टाइम था क्या था, मिनट में था, यहाँ जो टाइम है सेकंड में है। सो 58.56 डिवाइडेड बाय 2, ना इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 2 4 ये 9 आ गया एंड दिस इज पॉइंट 2 अगेन एंड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ बर्ड। तो बर्ड जो है वो इस स्पीड से फ्लाई कर रहा था 29.28 मीटर पर सेकेंड से। तो ये सेक्शन डी था, सेक्शन डी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे इसके। सो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन में ऑप्शंस भी है। तो ट्राई कीजिए, देखिए इस तरीके के कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। ये स्पीड से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चंस आता है, फ्लाइट में भी आ जाता है, जैसे कि फ्लाइट अगर फ्लाई कर रहा है तो किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है, तो वो है बर्ड का है या फिर बोटिंग हो, किसी भी तरीके से। तो स्पीड का क्वेश्चन अगर हो तो आपको मेनली क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम वो आपको गिवन रहेगा। इस पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको स्पीड गिवन हो, टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड को अगर डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस से तो आपके पास टाइम आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस ढूंढिए, सर्च कीजिए, ना मिले तो आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।